हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैंने पिछले वीडियो में फर्स्ट चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट समझाए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि अति आवश्यक होते हैं। आशा करता हूँ कि समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो उनको अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर पूरा उसी के ऊपर बेस्ड है। आज भी मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट समझाना चाहता हूँ, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो कि इस चैप्टर से लिंक्ड है और ये सारे रूल्स फॉलो करने होंगे, समझ में आएंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो सबसे पहला लॉ क्या है इसका? सबसे पहला लॉ होता है, सपोज a पावर टू m इंटू a पावर टू n। तो इसका आंसर हम लेके आते हैं a। देखो a, सपोज ये नंबर है, a सेम है और पार इसके डिफरेंट है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है और पार डिफरेंट है तो हम बेस को एक बार लिखते हैं और पार को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। इसी का एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। सपोज 5 पावर टू 3 इंटू 5 पावर टू 2। तो इसका हो जाएगा, यू राइट बेस वंस एंड पार विल बी प्लस, ऐड हो जाएंगे, सम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाता है 5 पावर टू 3 प्लस 2 5। और दूसरा इसका रूल होता है, वो ये है कि a पावर टू m डिवाइडेड बाय a पावर टू n। जब डिवीज़न में होता है तो बेस को लिख करके और पार जो है माइनस हो जाएंगे, m माइनस n। इसको एग्जांपल के तौर पर ये 5 पावर टू 3 एंड 5 पावर टू 2। तो इसका हो जाता है 5 जो बेस है एक बार लिखा एंड पावर को माइनस कर दिया। तो इसका आंसर आता है 5 पावर टू 1। थर्ड इसका रूल ये है, a पावर टू m ब्रैकेट पावर टू होल पावर टू n। इसका ऐसा हो जाएगा, वी विल राइट अ बेस लिखेंगे हम और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे m इंटू n। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a m n। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाना चाहूँगा, 5 इज़ द बेस पावर टू 2 होल पावर टू 3। तो ये हो जाएगा 5 बेस पार्ट्स विल बी मल्टीप्लाइड। तो ये होता है 5 3 2 जा 6 पावर टू 6। फोर्थ रूल है इसका, फोर्थ रूल a पावर टू नेगेटिव m। अब क्या होगा, ध्यान दो, a पावर टू नेगेटिव m। तो इसका हो जाएगा, नेगेटिव है तो हमेशा इसको 1 अपॉन a m, नेगेटिव हट जाएगा और हम इसको एक तरीके से रेसिप्रोकल कर देंगे। a अपॉन 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा और a पावर टू m नीचे आ जाएगा। इसका अगर हम एग्जाम्पल के तौर से देखना चाहें तो 5 इज़ द बेस एंड नेगेटिव 2 इज़ द पार। तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन 5 पावर टू 2। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 5 इंटू 5, तो 1 अपॉन 25, 1 अपॉन 25 हो जाएगा। फिफ्थ रूल इसका आता है, a पावर टू n एंड b पावर टू n। अब देखो बेस डिफरेंट है एंड पार आर सेम, पार बिल्कुल सेम है और बेस आर डिफरेंट। तो इसको हम करेंगे, बेस को हम a इंटू बी कर लो
और पार को कॉमन में ले लो n। और इसको एग्जाम्पल फॉर्म में हम देखते हैं। एक सपोज दैट इज 5 पावर टू 2 इंटू 3 पावर टू 2। तो हम ऐसा करेंगे, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे 5 इंटू 3 एंड पार बोथ सेम है तो पार जो है वो स्क्वायर में कर देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 3 = 15 पावर टू 2। 15 पावर टू 2 इज द आंसर। फिर हम 6th रूल देखते हैं। इसका लॉ क्या है इसका? 6 a पावर टू m एंड b पावर टू m पावर आर सेम। तो इसका हम ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों के सेम है तो हम इसको एज अ a/b कर सकते हैं पावर टू m। एग्जाम्पल के तौर पर उसका 3 पावर टू 2 कर दो और 5 पावर टू 2 कर दो। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं 3/5 होल पावर टू 2। इसको हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं 3/5 इंटू 3/5। 3 3 = 9, 5 5 = 25। आगे सॉल्यूशन में ऐसा भी कर सकते हैं। 7th लॉ है इसका, वो है a पावर टू n ब्रैकेट पावर में 1/m है। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं a, ये n 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होगा? ये n 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। n 1 = n, n 1 = n/m। अब इसको हम एग्जाम्पल के फॉर्म में कर सकते हैं 5 पावर टू 2 एंड 1/3। तो ये 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेस 5 है, 2 × 1, 2 1 = 2/3। फिर इसका 8th एंड द लास्ट लॉ है a/b पावर टू -n। ध्यान रखो नेगेटिव जब आता है तो इसका हो जाएगा b/a। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे और नेगेटिव साइन हटा देंगे, ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। b/a। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये 2/5 है, नेगेटिव में पावर है -2। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर दो 5/2 कर दो और नेगेटिव साइन हट जाएगा, पावर टू 2। एग्जाम्पल में 2/5 लिया हमने, नेगेटिव में -2 पावर में। तो इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 5/2 पावर टू 2। अब इसको आगे एक्सपांड कर सकते हैं हम 5 × 5/2 × 2, 5 5 = 25, 2 2 = 4। ओके चिल्ड्रन, बच्चों यहाँ तक सही तरीके से समझो तो ये एक्सरसाइज 1.1, 2, 3, 4, 5 ये सब इजी हो जाएगी। चैप्टर 1 काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। अब मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैं रीड करके बता रहा हूँ और उसके बाद में उसका सॉल्यूशन बताऊँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करूँगा मैं। क्वेश्चन है इफ़ 0 इज़ 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन अ फॉर्म p/q? p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर p एंड q आर इंटीजर्स हैं एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका आंसर बच्चों में बता दूँ यस में होगा। अब यस में क्यों होगा? यस में इसलिए होगा क्योंकि 0 इज़ अ रेशनल नंबर। जीरो इज़ अ
rational number, and we can write it in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. क्यों? 0 इक्वल टू न्यूमरेटर में 0 आ सकता है अपॉन 1, 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 3 ETC। न्यूमरेटर में 0 आ सकता है लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता है। सो 0 इज़ अ रेशनल नंबर। 0 अपॉन 1 P अपॉन Q के फॉर्म में, P अपॉन Q के फॉर्म में, P अपॉन Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाला हूँ। क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच के रेशनल नंबर्स 6 निकालने हैं। तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, क्या नंबर्स हैं? 3 and 4 के मिड के 6 रेशनल नंबर्स निकालना है। तो हम वो कैसे, अगर ध्यान से पढ़े होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने जो स्टार्टिंग में समझाया था, R प्लस S अपॉन 2। सपोज दिस इज R एंड दिस इज S। R एंड S अपॉन 2। तो R एंड S अपॉन 2 करके देखते हैं। 3 + 4 अपॉन 2। तो ये क्या आंसर आता है? 3 + 4 7/2। ये हमारा फर्स्ट नंबर निकल गया। अब हम R और S ये हो गया, तो 3 + 7 अपॉन 2 होल अपॉन 2। ये R माना है अब हमने, और ये S दूसरा निकाला हमने। ठीक है, आंसर जो भी है उसका होल अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मेन अपॉन इज दिस डिवीज़न लाइन। तो हमें सबसे पहले इसका LCM निकालना होगा। इसके नीचे 1 है, 1 और 2 का LCM हो गया 2। 1 की टेबल में 2 आता है, 2 × 2 3 = 6, प्लस 2 की टेबल में आता 2 1 × 1 7 = 7 होल अपॉन 2। तो इसका आंसर आता है 6 and 7 13/2 होल अपॉन 2। अब बच्चों ये मत भूलो कि ये होल अपॉन 2 है, इसके नीचे भी 1 है। जब हम इसको डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 13/2 इंटू ये 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। 1 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया। अब इसका आंसर आता है 13 1 = 13 एंड 2 2 = 4। ये हमारा दूसरा रेशनल नंबर निकल गया। अब हम R प्लस न्यू आंसर जो आया है सेकंड, इसको प्लस करेंगे। 3 + 13/4 होल अपॉन 2। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। LCM इज़ 4, जैसे मैंने ऊपर समझाया था। LCM इज़ 2, 4 LCM होल अपॉन 2 लिखना ना भूलें। यहाँ नीचे 1 है, 1 की टेबल में 4 टाइम्स आता है। 4 3 = 12, प्लस 4 की टेबल में 4 1 टाइम आता है। 1 13 = 13। इसका आगे सॉल्यूशन हो गया 13 and 12, 12 and 13 25/4 होल अपॉन 2। अब इसी तरीके से इसका भी होगा 25/4। जब ये इधर डिवीज़न का मल्टीप्लिकेशन में होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2।
तो इसका आंसर आता है 25 1 जा 25, 4 2 जा 8। अब और कितने 7/2 हो गया, दूसरा निकल गया हमारा 13/4, तीसरा निकल गया हमारा 25/8। अब हम वापस 3 एंड न्यू आंसर जो थर्ड आया है उसको प्लस करके देखेंगे। 3 + 25/8 होल अपॉन 2। इसका भी एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम विल बी 8 एलसीएम है, तो 1 की टेबल में 8 टाइम्स, 8 3 जा 24, प्लस 8 की टेबल में 8 1 टाइम्स, 1 25 जा 25 होल अपॉन 2। और आगे फर्दर इसको करेंगे 8 24 एंड 25 49 होल अपॉन 2। और यही रेसिप्रोकल हो जाएगा जब ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 49/8 × 1/2। तो इसका आंसर आ जाता है 49 1 जा 49 अपॉन 8 2 जा 16। ये आ गया हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आंसर 49/16। अब आगे इसको करेंगे हम, वही 3 ले लीजिए प्लस न्यू आंसर, फोर्थ आंसर क्या आया 49/16 होल अपॉन 2। वही एलसीएम लिया जाएगा, 16 इज द एलसीएम। 1 की टेबल में 16 कितने टाइम्स आता है, 16 टाइम्स आता है, तो 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आंसर आया 48। एक बार रफ में करके देख लेना ज़रूरी होता है अगर टेबल याद नहीं है। 16 3 जा 48, प्लस 16 की टेबल में 16 1 टाइम्स जाता है, 1 49 जा 49 होल अपॉन 2। वही ऐड करो इसको, 40 एंड 40 80 97/16 इंटू ये इधर जाएगा तो 1/2। तो इसका आंसर आ जाता है 97 1 जा 97, 16 2 जा 32। ये आ गया हमारा फिफ्थ। और अब लास्ट निकालना है हमें, तो 3 + 97/32 होल अपॉन 2। इसका भी एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम विल बी 32, ये 1 है, 32 इज द एलसीएम। ठीक है, 1 की टेबल में 32 कितनी टाइम्स में जाता है, 32 टाइम्स, तो 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है 32 3 जा 96, प्लस 32 की टेबल में 32 टाइम्स आता है, 1 टाइम्स आता है 32, 197 जा 97 होल अपॉन 2। आगे इनको प्लस किया तो आंसर आता 193, 193 प्लस करके देख लो बच्चों, 132 इंटू ये इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, सॉरी 1/2। तो इसका आंसर आता है 193/32, 2 जा 64। तो ये 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर आ गए। अब हम इनको एक साथ लिखेंगे। 6 रेशनल नंबर कौन से हैं, 6 रेशनल नंबर्स आर, पहला है 7/2 निकाला था हमने, दूसरा है 13/4 निकाला, तीसरा है 25/8, फोर्थ है 49/16, फिफ्थ है 97/32 एंड लास्ट सिक्स्थ है 193/64। ये सारे 6 रेशनल नंबर आ गए हैं। इन 2 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, अच्छी तरह से देखो, सॉल्व करो और समझो,
हैं, और लाइक करो मेरे चैनल को। ओके बाय। कल मैं 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करूँगा। ओके बाय।